अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि मैं पोस्ट वगैरह अक्सर करती रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताती रही हूँ कि हम लोग घर में शिफ्ट हो रहे थे, इस वजह से थोड़ी बिज़ी थी। और आज जिस जगह पे मैं आई हूँ इसे क्रेताई कहते हैं। और यहाँ के बारे में सिर्फ मैं एक चीज़ आज छोटी सी शेयर करूँगी कि यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था। और ये जो गलियाँ हैं, रात के 12 बजे मैं और मेरे बच्चे और हस्बैंड, हम लोग 4 बंदे, कुछ जो अपने थे उनकी वजह से यहाँ पे हम लोग फिर रहे थे। डिटेल से स्टोरी आपको फिर कभी सुनाऊंगी, लेकिन अभी इतना ही बताऊं कि जो रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें हम कहते हैं खून के रिश्ते, और कुछ होते हैं जो पेपर की वजह से बनते हैं। आप समझ के होंगे, जो शादी के बाद के जो रिश्ते होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ जो है अपने, उनकी अनायत थी कि उनकी वजह से हम लोग रात 12 बजे इन गलियों में फिर रहे थे। और ना हमारे पास कुछ खाने को था और ना ही सर छुपाने की कोई जगह थी। हम लोग 4 बंदे, सरफराज, मैं और मेरा बेटा जो कि उस वक्त तकरीबन 7 साल का था, और बेटी जो तकरीबन 6 साल की थी। और आज ये जो गलियाँ हैं, जिन गलियों में हमें निकाला गया था, उन्हीं गलियों में जो है हम लोगों ने अपना घर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 7 साल बाद उन्हीं गलियों में जो है हमें बड़े, कह लें कि बड़े फ़ख्र से और अल्लाह के शुक्र और उसकी रहमत के साथ जो है यहाँ पे फिर रही हूँ। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है, ये देखिए सिर्फ मार्शा भी लगा हुआ है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। तो जब कोई जो लोग अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं, ज़मीनी खुदा, आपके साथ कोई ज़्यादती करते हैं ये सोच के कि अब आप सारी ज़िंदगी जो है शायद उनके मोहताज रहेंगे या उनके आगे हाथ फैलाएंगे, तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि आपके ऊपर भी एक खुदा है जो कि सबका खुदा है। तो किसी के साथ कोई ज़्यादती करे तो ये बात हमेशा याद रखें कि आप जिन लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन खींचते हैं, वो जो ऊपर बैठा हुआ है, वो उन लोगों को वहीं पे ज़मीन के साथ साथ आसमान भी दे देता है। और जब आप किसी से खाने के लिए कुछ छीनते हैं तो वो ऊपर बैठ के मानो सलवा भेज देता है। तो कभी भी अपने आप को खुदा ना समझें, किसी गरीब के साथ, किसी अपने के साथ ऐसी कोई ज़्यादती ना करें कि जब आपको उसकी सज़ा मिले तो आपसे बर्दाश्त ना हो। तो ये देख लें आप लोग, ये वही गलियां हैं जहाँ पे रात के 12 बजे एक फैमिली, एक अजनबी शहर पेरिस, जिसे लोग अभी भी ख्वाब देखते हैं फ्रांस आने का और पेरिस घूमने का, तो यहाँ पे जो है हम लोग फिर रहे थे। और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग बच्चों को खाने के लिए कहाँ से दें। रात के 12 बजे सारे स्टोर्स, होटल, सब कुछ बंद होता है, और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे, और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग रात कहाँ गुजारेंगे। तो 7 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हमारी मेहनत का सिला दिया, और हम लोग यहाँ जो है वो अपने घर में आराम सुकून से अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी जो मेहनत है उस पे यकीन रखें, और इस बात को आप लोग ज़हन में बिठा दें कि कोई इंसान आपसे कभी भी आपका रिस्क नहीं छीन सकता, आपसे आपकी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी नहीं छीन सकता। बाकी कहानी फिर इंशाल्लाह सुनाऊंगी कि 7 साल बाद हमें जो अल्लाह के करम से सब कुछ मिला है, ये कैसे मिला, इसके पीछे कितनी मेहनत थी, कितनी दुआएं थी,
कितनी फ़िक्र, कितनी भूख और सब कुछ जो है फिर बताऊंगी डिटेल से, लेकिन अभी बस मैं आपको ये गलियां दिखा रही हूँ। बस दुआओं में याद रखें, आप सबकी दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरी फैमिली के लिए। और अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें और बिला वजह किसी के साथ ज़्यादती ना करें। वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन प्लीज़ इसे देखिएगा ज़रूर और कुछ समझने की और कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।